तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में रिलीज की गई एक बहुत ही बढ़िया रशियन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है द विडो। इस मूवी के अंदर एक रियल स्टोरी और रियल विच के बारे में बताया गया है जो कि 1700s के आसपास थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर हॉरर मूवी जरूर पसंद आने वाली है। इस मूवी के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग का नॉर्थ का जो डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है उसको दिखाया गया है। तो भाई अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे होगा ये कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोकल लोगों के इंटरव्यूज को देखते हैं जिसके अंदर वो सब ये बताते हैं कि उनके पास वाले जंगल में पिछले 3 सदियों से यानी कि पिछले 300 सालों से एक गोस्ट या फिर स्पिरिट या फिर एक अजीब सी म्यूटेंट औरत रहती है जो कि वहां से गुजरने वाले लोगों का शिकार करती है। वो लोग ये बताते हैं कि वो औरत हमेशा नेकेड रहती है और उसकी प्रेजेंस का सिर्फ आपको एहसास हो सकता है। ना तो उसके पैरों की आवाज आती है और ना ही वो किसी को जंगल से बाहर आने देती है। और उसके पैरों की आवाज वगैरह क्यों नहीं आती, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको मूवी के एंड में बताऊंगा। वो काफी इंटरेस्टिंग है। खैर उनका ये कहना था कि वो सबको ब्रूटली मार देती है और सबका इस पे ये मानना है कि वो सब एक विडो की स्पिरिट करती है जो कि एक विच में कन्वर्ट हो गई है। और हमको ये भी बताया जाता है कि ये स्टोरी और मूवी रियल इवेंट के ऊपर बेस्ड है, तो आपको इसे सुनने में जरूर मजा आएगा। खैर अब प्रेजेंट टाइम के अंदर हमको एक फॉरेस्ट रेस्क्यू टीम दिखाई जाती है जिसके अंदर आंड्रे नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि लीडर की तरह मैनेज कर रहा था और आज वो अपनी टीम को फॉरेस्ट के अंदर रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग भी दे रहा होता है। ये सारी ट्रेनिंग की वीडियोस और फॉरेस्ट की रिपोर्टिंग वहां पर एक लोकल रिपोर्टर क्रिस्टीना कर रही थी, जहां पर वो उनके साथ ही ट्रैवल कर रही थी। अब जैसे ही पूरी टीम अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके शाम को वापस लौट रही होती है कि तभी उन्हें हेडक्वार्टर से ये मैसेज आता है कि उन्हीं के वहां पर यानी कि जंगल में 2 भाई घूमने गए थे, जिसमें से छोटा भाई तो वापस आ चुका है लेकिन जो दूसरा लड़का था वो मिसिंग है और जो लड़का वापस आया है वो कुछ भी नहीं बता रहा है, यानी कि वो इतना डरा हुआ था। अब इनकी टीम को उस लड़के को रेस्क्यू करने के लिए हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिल जाता है क्योंकि दूसरी टीम को यहाँ पर आने में टाइम लगेगा और वहां से काफी दूर थी। जिसके बाद पूरी टीम उसी स्पॉट पर चली जाती है जहां पर आखिरी बार उसी लड़के को देखा गया था। अब पूरी टीम वहां पर पहुंचने के बाद में अलग अलग बट जाती है और उस लड़के को ढूंढने लगती है कि तभी विक्टोरिया और एलेक्सी को एक डॉल मिलती है जिसके थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक औरत भी दिखाई देती है जो कि नेकेड थी और काफी ज्यादा शॉक में भी लग रही थी। अब ये दोनों उस औरत को रेस्क्यू करते हैं और उसे वैन के अंदर लेकर जाते हैं जहां पर वैन में पूरी टीम उस औरत को ऑब्जर्व करती है और तब उन्हें ये एहसास होता है कि वो औरत सांस नहीं ले पा रही थी। अब आंड्रे उस औरत के मुंह में कुछ देखता है जहां पर वो अपना हाथ देकर उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो औरत उसके हाथ को ही काटने लगती है, लेकिन समहाउ आंड्रे दर्द को सहते हुए उस चीज को निकाल लेता है। और तभी शॉकिंगली सभी लोग ये देखते हैं कि उस औरत के मुंह के अंदर बहुत लंबा सा बालों का गुच्छा फंसा हुआ था जिसकी वजह से उसको सफोकेशन हो गई थी और वो सांस नहीं ले पा रही थी। अब ये बालों का गुच्छा निकलते ही वो औरत सांस लेने लगती है लेकिन तभी सबको जंगल से किसी की तेज चिल्लाने की आवाज आती है। पूरी टीम को ये लगता है कि शायद ये उसी लड़के की आवाज होगी जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। जिसके बाद में सभी उस आवाज को फॉलो करते हुए उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब वहां पर पहुंचने के बाद सब एक बहुत ही अनकॉमन सी चीज को नोटिस करते हैं। वो ये देखते हैं कि पेड़ों पर एक अजीब तरह का सिंबल बना हुआ था जिस पर इलिया ये कहता है कि पहले के लोग ये माना करते थे कि किसी सेक्रेड प्लेस को सिंबलाइज करने के लिए पेड़ों पर सिंबल्स बनाया जाता था, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सिंबल है ना, ये डेविल का सिंबल माना जाता है, यानी कि यहाँ पर डेविल का एग्जिस्टेंस है और ये डेविल का एरिया है जो कि अच्छी बात नहीं है और हमको यहाँ से जल्दी निकलना होगा। आंड्रे इस चीज को सुनकर ये फैसला करता है कि वो लोग इस सर्च को यहीं पर रोककर हेडक्वार्टर चले जाएंगे, जिस पर क्रिस्टीना ये पूछती है कि उस लड़के का क्या होगा और आंड्रे इसका जवाब ये देता है कि हमारा काम जो पहले पेशेंट मिला है उसको रेस्क्यू करने का है। अब इसके बाद में सभी लोग वैन में आकर वहां से निकलने लगते हैं लेकिन तभी थोड़ी दूरी जाने पर उनकी वैन एक मड़ी एरिया में फंस जाती है और बहुत मुश्किल के बाद ही निकलती है। अब जब वो लोग फिर से वहां से जाने के लिए तैयार होते हैं कि तभी थोड़ी दूरी पर ही उन्हें एक बड़ा सा पेड़ पूरे रास्ते को ब्लॉक किए हुए दिखाई देता है। आंड्रे अब यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चेन सॉ निकाल कर पेड़ को काटने जाता है लेकिन शॉकिंगली चेन सॉ प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं कर रही थी
जिसके बाद में वो फैसला करते हैं कि वो पीछे के रास्ते से अभी जंगल से बाहर जाएंगे। बट अभी पूरी टीम को सबसे बड़ा झटका लगने वाला होता है। अब जैसे ही सब लोग वापस वैन में आकर बैठते हैं कि तभी वो औरत जिसे सबने रेस्क्यू किया था वो पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाती है। जी हाँ, वो ठीक हो गई थी। अब उसके कॉन्शियस होने के बाद में विक्टोरिया उस औरत से उसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो ये बताती है कि उसका नाम जोया है और विडो की स्पिरिट उन सभी को वहां से यानी कि फॉरेस्ट से बाहर जाने नहीं देगी। जोया बताती है कि बहुत समय पहले एक औरत ने अपने पति को मार डाला था, जिससे गुस्सा होकर उसके विलेजर्स ने उसी औरत को बहुत ही बुरी तरह से मारा और उसे अधमरी हालत में बिना कपड़ों के जंगल में ही छोड़ दिया था। जिसके बाद जब उस औरत की मौत हुई तब वो एक ईविल स्पिरिट में बदल गई थी, एक विच में कन्वर्ट हो गई थी और उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि जंगल में आने वाले बहुत सारे लोगों की जान उसने ले ली। और वो कहती है कि हम भी जंगल में ही हैं और उसकी मर्जी के बिना हम जंगल से बाहर नहीं जा सकते। कुछ भी हो जाए पर हम जंगल को छोड़ के जा ही नहीं पाएंगे। अब जोया की इस कहानी को सुनकर बाकी सबको तो भरोसा नहीं होता, लेकिन विक्टोरिया और क्रिस्टीना को उसकी कहानी से काफी डर लगने लगता है। अब आंड्रे वैन को वहां से दूसरे रूट पर ले जाने लगता है, लेकिन जल्दी ही वो ये रियलाइज करता है कि शायद उसने गलत रास्ता चुन लिया है और फिर सब उतरकर सही रास्ता खोजने लगते हैं। उसी वक्त क्रिस्टीना कैमरा में रिकॉर्ड करते हुए ये बोलती है कि आज ही होली वर्जिन डे है, जिसे साल का सबसे डरावना दिन माना जाता है, क्योंकि आज के दिन स्पिरिट्स अपने फुल पोटेंशियल और पावर पर होती हैं, जिसके बाद वो स्प्रिंग में ही लौटती हैं। अब रास्ते की खोज में विक्टोरिया और एलेक्सी को एक भूसे से बना हुआ स्ट्रक्चर दिखता है जो कि काफी वियर्ड था। खैर उसी के थोड़ी दूरी पर विक्टोरिया किसी चीज को नोटिस करती है, लेकिन तब तक आंड्रे ये कहता है कि उसे सही रास्ता मिल गया है और सब वैन की तरफ जाने लगते हैं। अब सबके वैन में बैठने के बाद में आंड्रे वैन को बहुत ही ज्यादा तेजी से रास्ते पर ले जाने लगता है। सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता और इवेंचुअली उनकी वैन एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, लेकिन इससे कोई इंजर्ड नहीं होता। लेकिन वैन के डोर थोड़े से लॉक्ड हो जाते हैं। अब जैसे ही वैन का डोर हल्का सा खुलता है, उसमें से उनका डॉग याकॉन जो होता है वहां से भागते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। अब याकॉन को जंगल की तरफ भागता देख एलेक्सी को ये लगता है कि शायद उसने लड़के को ढूंढ लिया होगा जो कि मिसिंग था, और इसलिए ही एलेक्सी और विक्टोरिया दोनों ही उसके पीछे चले जाते हैं। अब दोनों को जाता देख क्रिस्टीना भी उनके साथ जाने लगती है, लेकिन आंड्रे उसे यहाँ पर रोककर उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी क्रिस्टीना सबसे छुपकर उन दोनों के साथ उनके पीछे पीछे चली जाती है। अब आंड्रे वैन के पीछे जाकर वैन को ठीक करने लगता है, जहाँ पर उसे अपने बाजू में क्रिस्टीना खड़ी दिखती है। आंड्रे क्रिस्टीना से रेंच मांगता है, लेकिन तभी विक्टोरिया उसे रेंच लाकर देती है और कहती है कि क्रिस्टीना तो सबके साथ में याकॉन के पीछे गई है। अब ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ ही समय पहले क्रिस्टीना को अपने बाजू में खड़ा हुआ देखा था, लेकिन अगर क्रिस्टीना उनके साथ गई थी तो यहाँ पर जो खड़ी थी वो कौन थी। आंड्रे इसी सोच में फिर से वैन में जाकर उसे वापस शुरू करने की कोशिश करने लगता है कि तभी याकॉन वापस आकर वैन के सामने खड़ा हो जाता है। वो अब याकॉन को अपने पास बुलाता है, लेकिन वो वापस जंगलों की तरफ चला जाता है और इस वक्त याकॉन काइंड ऑफ हमको पजल लग रहा था, जिसके पीछे आंड्रे भी जंगलों में चला जाता है। अब उसी वक्त हेडक्वार्टर से विक्टोरिया को कॉल आता है कि वो अपनी लोकेशन बताए, क्योंकि दूसरी टीम भी अब जंगल में पहुंच रही है। अब उसी वक्त पीछे से जोया बोलती है कि वो लोग उसे वहीं पर छोड़ के चले जाएं, लेकिन तब तक वहां पर आंड्रे याकॉन को लेकर आ जाता है और उनके आने के बाद में जोया यहाँ पर कुछ स्पेल्स को चैंट करने लगती है, जिससे हम ये देख पाते हैं कि आंड्रे थोड़ा सा पजेस्ड हो रहा था। अब आंड्रे के पजेस्ड होने के अगले ही सेकंड जोया वैन से भाग जाती है, जिसके बाद पजेस्ड हालत में ही आंड्रे ड्राइव करने लगता और वैन का रिवर एक एक्सीडेंट में हो जाता है। लेकिन एक्सीडेंट से जस्ट पहले विक्टोरिया ने वैन से कूदकर खुद की जान बचा ली थी, लेकिन जब वो आंड्रे को देखती है तो उसे ये नजर आता है कि वो वैन से निकलकर जंगल की तरफ जा रहा था, जिसके बाद में विक्टोरिया उसे आवाज देते हुए उसके पीछे जाने लगती है। अब दूसरी तरफ एलेक्सी और इलिया दोनों को एक गड्ढे से आवाज आती है, जिसके बाद एलेक्सी एक गड्ढे के अंदर जाकर देखने लगता है, जहाँ पर उसे एक फोन गिरा हुआ मिलता है और उसी से थोड़ी दूरी पर उस लड़के की बॉडी दिखाई देती है जिसे वो लोग ढूंढने आए थे। अब एलेक्सी उस लड़के की बॉडी को वहां से निकालने की सोच रहा होता है कि तभी उसे वैन के एक्सीडेंट की आवाज आती है, जिसके बाद में जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें आंड्रे की डेड बॉडी रिवर में फ्लोट करते हुए दिखाई देती है, विच अराइजेस द क्वेश्चन कि फिर वो कौन था जिसके पीछे विक्टोरिया जंगल में गई थी। तो भाई ये जो विच है ना, ये बिल्कुल भी साधारण नहीं है। यहाँ पर ये शेप शिफ्ट कर सकती है और किसी का भी रूप ले सकती है, किसी को भी पजेस कर सकती है, जो कि काफी भयानक था। अब सबको जंगल की तरफ से आवाज आती है, जहाँ पर सब उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। वहां पे जाने के बाद में क्रिस्टीना को जोया दिखाई देती है, जिससे वो विक्टोरिया के बारे में पूछने लगती है और दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देख पाते हैं जो कि आंड्रे को फॉलो करते हुए एक घर के यहाँ पर पहुंच जाती है और शायद से ये विच ही थी। वहां पर पहुंचकर विक्टोरिया आंड्रे को आवाज लगाने लगती है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता और बिल्कुल वैसा ही
ही मूवमेंट करने लगता है जैसा विक्टोरिया करती है। पर जब फाइनली आंड्रे पीछे मुड़ता है तब वो ये देखती है कि उसका चेहरा ही नहीं था, जिससे डर कर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। यानी कि ये 100% कंफर्म है कि वो विच ही है, क्योंकि रियल आंड्रे तो नहीं रहा। अब दूसरी तरफ सभी जोया को ले जाकर उससे विक्टोरिया के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि वही आखिरी बार उसके साथ में थी, लेकिन जोया इस पर कुछ भी जवाब नहीं देती। अब हम देखते हैं कि विक्टोरिया को फिर से होश आ गया है और वो उसी घर को एक्सप्लोर करने लगती है जहाँ पर वो बेहोश हुई थी। एंड लेट मी टेल यू, वहाँ पर आंड्रे नहीं था। खैर, उसी घर को एक्सप्लोर करते हुए विक्टोरिया को कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स मिलती हैं, जिसके अंदर जोया की ही फोटो थी और ये आर्टिकल था कि उसने अपने हस्बैंड को मार दिया है। अब इन सबको पढ़ने के बाद में विक्टोरिया को ये पता चल जाता है कि जोया ही विडो विच है, जिसने अपने पति को बहुत समय पहले मारा था और उसी की वजह से उसकी टीम के साथ में अभी ये सब हो रहा है। अब ये बात विक्टोरिया इलिया को कॉल करके बताने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से बहुत ही ज्यादा नॉइस आ रही थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी सुन नहीं पाता। अब क्रिस्टीना को विक्टोरिया की लोकेशन मिल जाती है, जिसके बाद में एलेक्सी और इलिया दोनों ही विक्टोरिया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फोर्सफुली क्रिस्टीना को जोया के साथ ही छोड़ देते हैं, यानी कि वो उसके साथ में रुकना नहीं चाहती थी। जैसे ही दोनों विक्टोरिया को ढूंढकर वापस आते हैं तो दोनों ये देखते हैं कि जोया बेहोश पड़ी हुई है और यहाँ पर पहुंचने के बाद में विक्टोरिया सबको ये बताती है कि जोया कोई और नहीं बल्कि विडो विच ही है, जिसने अपने हस्बैंड को मार डाला था और वही इस जंगल की इविल स्पिरिट है जो कि उनको इस जंगल से बाहर जाने नहीं दे रही है। और इस बात के ऊपर सिर्फ क्रिस्टीना ही बिलीव करती है और एलेक्सी और इलिया उसकी बातों को नहीं मानते। पर तभी सब ये नोटिस करते हैं कि जोया वहाँ पर है ही नहीं, जो कि अभी वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी, जिसके बाद में सब उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब जाते हुए विक्टोरिया को ये पता चलता है कि जोया ही विच है, इसलिए वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए फ्लेयर गन को लेकर जाती है और थोड़ी दूरी पर उसको जोया बैठी हुई दिखाई देती है। विक्टोरिया जैसे ही ध्यान से देखती है तो उसको ये पता चलता है कि जोया कुछ स्पेल्स को चैंट कर रही है, जिसके बाद में विक्टोरिया उससे आंड्रे के बारे में पूछती है, पर जोया उसको ये बोलती है कि वो विच उन सबको यहाँ से जाने नहीं देगी, उसे सैक्रिफाइस चाहिए, लेकिन उसकी कभी सैक्रिफाइस की भूख नहीं मिटती। जोया इतना कहते ही विक्टोरिया के पास में आती है और उसको ये बोलती है कि अब तुम इन सबको संभालोगी और तुम सबको बचा लेना, जिसके बाद में वो विक्टोरिया की गन को अपनी तरफ पॉइंट करती है और खुद को ही शूट कर लेती है, जिससे वहीं पर जोया की मौत हो जाती है। गन की आवाज को सुनकर क्रिस्टीना वहां पर आती है, जिसको जोया की बॉडी वहीं पर पड़ी हुई मिलती है और उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि विक्टोरिया ने उसको मार दिया था, लेकिन रियलिटी हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं था। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि उस विच ने ही उस न्यूज़पेपर कटिंग के अंदर कुछ न कुछ जादू या फिर कोई ना कोई स्पेल किया होगा, जिसकी वजह से उसको जोया का नाम वहां पर नजर आया होगा। एंड आई पर्सनली थिंक कि ये विच कोई और ही है और खाली उसकी स्पिरिट यहाँ पर घूम रही है, जो कि समय समय पे सबको यहाँ पर पजेस कर लेती है। क्रिस्टीना ये बात एलेक्सी और इलिया को बता देती है कि विक्टोरिया ने जोया को मार दिया है, जिसकी वजह से विक्टोरिया और क्रिस्टीना के बीच में झगड़ा होने लगता है और झगड़े को रोकने के लिए फोर्सफुली इलिया विक्टोरिया का हाथ बांधकर उसे एक जगह पर बैठा देता है। विक्टोरिया अब सबको ये बोलने लगती है कि उसने जोया को नहीं मारा और सब उसका बिलीव करें, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। अब क्रिस्टीना उस लड़के के पास से मिले हुए फोन के मेमोरी कार्ड को अपने टैबलेट में लगाकर उसे एक्सप्लोर करती है, जहां पर उसे उस लड़के की एक प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो दिखाई देती है, जिसको देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। उस वीडियो में सब देखते हैं कि वो लड़का जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब जंगल के बीच में उसे एक नेकेड औरत कुछ स्पेल्स चैंट करते हुए दिखती है, जो कि काफी हद तक जोया ही लग रही थी। आई बिलीव कि जोया यहाँ पर इसी तरह से आई होगी और उस विच ने उसको पजेस कर लिया होगा और वो उसकी बॉडी को यूज कर रही होगी सबको ल्योर करने के लिए। अब उस औरत को देखकर उसका छोटा भाई वहां से भाग जाता है और वो औरत उसके सामने उड़ने लगती है। जी हाँ, अब जैसे ही वो लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है कि तभी वो विच उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और ये वीडियो देखकर सबको विक्टोरिया की बातों पर भरोसा होने लगता है। सभी लोग अब फैसला करते हैं कि वो उस जगह पर आएंगे जहाँ पर दूसरी टीम आ रही है, और जब सब उस जगह पर जाने के लिए निकलते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें फिर से वही पेड़ दिखाई देता है, जिसके ऊपर सेम पिछली बार वाला डेविल स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो कि ये शो करता है कि ये लोग एक लूप में फंस गए हैं और बार बार घूमकर उसी जगह पर आ रहे हैं, यानी कि जहाँ पर इन्होंने शुरू किया था। और ये जो विच है वो टाइम को और स्पेस को बेंड भी कर सकती है, और ऐसा टाइम और स्पेस बेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट हमने ब्लेयर विच मूवी के अंदर देखा है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि वो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में ब्लेयर विच लिख देना, और अगर अच्छे खासे कमेंट्स आते हैं तो मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को लेकर आऊंगा। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, उसी वक्त एलेक्सी के ऊपर वही विच अटैक कर देती है और सबके सामने उसको मार देती है। दूसरे सेकंड एलिया भी पजेस हो जाता है, जिसके बाद में जब वो एक जगह ग्राउंड की तरफ देख रहा होता है तो तभी उसे वो विच जमीन
जमीन के अंदर खींच लेती है। अब सिर्फ क्रिस्टीना और विक्टोरिया ही बची हुई थी, जहाँ पर दोनों जंगल से बाहर निकलने के लिए भागने लगती हैं। पर तभी विच विक्टोरिया को अपने साथ जंगल में ले जाती है और लास्ट में सिर्फ क्रिस्टीना ही बचती है। अब क्रिस्टीना डर से कांप रही होती है कि तभी उसे विक्टोरिया एक जगह दूसरी तरफ चेहरा किए हुए दिखाई देती है, और जब विक्टोरिया पलटती है तब क्रिस्टीना हैरान हो जाती है ये देखकर कि वो विक्टोरिया नहीं बल्कि खुद क्रिस्टीना ही है, और ये सारी करनी यहाँ पर उस विच की थी। तभी उसके मुंह से कुछ लिक्विड जैसा निकलने लगता है और ये सीन ब्लैंक हो जाता है, यानी कि विच अब क्रिस्टीना के अंदर ट्रांसफर हो गई थी। अब आखिर में ये दिखाया जाता है कि क्रिस्टीना को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है। अब आखिरी में जो दूसरी टीम यानी कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर आने वाली थी उसको दिखाया जाता है, और उन्होंने क्रिस्टीना को रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शॉक में थी। और विक्टोरिया अब उसी जंगल के बीच वाले घर के अंदर सेम जोया के जैसे ही स्पेल्स को चैंट कर रही होती है, और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक रशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है विडो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। अब देखो इसका जो डब्ड वर्जन है ना वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा है, यानी कि जो डबिंग है वो अच्छे से नहीं करी गई है, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है ना तो वो बहुत ही बढ़िया है। आपको उसे देखने में काफी मजा आएगा। और बाकी मैंने इस इविल स्पिरिट और विच के बारे में आपको बता ही दिया है। और पता है ऐसा भी माना जाता है कि जो विचेस होती है ना वो हवा में उड़ती है, यानी कि इनके जो पैर होते हैं ना वो कभी भी जमीन पर टच नहीं करते, और यही रीजन है कि ये दूसरों को पजेस करके उनका इस्तेमाल करती हैं दूसरों को मारने के लिए। और इनकी जो भूख होती है ना वो एक एंडलेस लूप जैसा होता है, एंड ऑब्वियसली वो इविल थी तो उसकी तो भूख बहुत ही ज्यादा थी, यानी कि उसको सोल्स की जरूरत थी, एंड ऑब्वियसली वो डेविल की ब्राइड भी होती हैं। जी हाँ, ये एक और बात है इनकी। तो यहाँ पर यही हो रहा था कि ये जो इविल स्पिरिट है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है और लोगों को लुभाती है, अपना शिकार बनाती है और उनको मार डालती है। और एक बात और है कि जोया ने विक्टोरिया के सामने ये कहा था कि अब तुम इन सबको संभालो। तो मुझे लगता है कि जोया यहाँ पर तंग आ गई थी इस विच की स्पिरिट से, तो उसने यहाँ पर स्पेल्स को चैंट करके विक्टोरिया के अंदर उस स्पिरिट को डाल दिया होगा, जिसके बाद में अब विक्टोरिया उस विच की यानी कि उस विडो की मीडियम बन गई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए